हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिमालय एजुअब के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फिर ये बच्चों, आज के अपने इस सेशन में हम बातचीत करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, लेटेस्ट एडमिशन प्रोसेस के बारे में, अपडेटेड प्रोसेस के बारे में। जैसा आपने नाम सुना होगा, कॉमन काउंसलिंग पोर्टल के बारे में आपने सुना है, सीसीपी के बारे में। सीसीपी लागू हो चुका है, कुछ 5 यूनिवर्सिटीज के अंदर सीसीपी लागू हुआ है। इसमें फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी इंक्लूड नहीं है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अलग पोर्टल होता है जिसे सीसैस पोर्टल के नाम से जाना जाता है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, सीसैस पोर्टल। आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, और जो बच्चे नए हैं वो सभी के सभी चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि नोटिफिकेशंस जो है वो सारे के सारे आपके पास में पहुंच जाएं और आप CUET UG 2025 से हर तरह से आप अपडेट रहें। फिर ये बच्चों, अपन बातचीत कर रहे हैं सीसीएस पोर्टल की। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, यह एक पोर्टल होता है और इसमें 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज कह दो आप इन्हें, चाहे आप इन्हें अलग अलग 3 लेवल कह दो। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो उसको इन लेवल से गुजरना पड़ेगा, ये जो फेज है इनसे गुजरना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ सावधानी रखने की भी बड़ी आवश्यकता हमें होती है। और इस बार हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना लेटेस्ट एडमिशन जो प्रोसेस है उसको अपनाए, और उस प्रोसेस के अंतर्गत आपको जो सीसैस पोर्टल है इसके अंदर जो अलग अलग फेज होते हैं, जहां से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। अब आप सभी के लिए सिर्फ एक वन स्टैंड बना दिया जाएगा, सिंगल पोर्टल बनाया जाएगा कि आपको एक ही बार आना है, इसके ऊपर आपको बार बार कुछ नहीं करना है। जैसे पहले काफी सारे पोर्टल थे, सीसैस पोर्टल है, इसमें काफी सारे फेजेस थे और इनके माध्यम से एडमिशंस होते थे। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से चीजें फॉलो करनी होती है और किस तरीके से दिखता है सीसैस पोर्टल। DU का सीसैस पोर्टल जो है वो इस तरीके से दिखता है। इसमें आपको CUET के एप्लीकेशन नंबर लगाने पड़ते हैं। जब आप CUET का फॉर्म फिल करते हो उस समय आपके जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होते हैं वो आपको यहाँ डालने होते हैं। जो आप उस समय पासवर्ड क्रिएट करते हो वो पासवर्ड आपको यहाँ लगाने होते हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया है इसी चैनल के ऊपर, उसमें मैंने आपको बताया कि फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आप उन बातों का ध्यान अवश्य रखेंगे। उनमें मैंने यह भी कहा था आपको कि आप जो पासवर्ड डालेंगे, अपने पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उन्हें हाथों हाथ किसी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि सिर्फ सीसैस पोर्टल ही नहीं, जितने भी पोर्टल होंगे, जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी, उनमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको अपनी CUET के एप्लीकेशन नंबर और CUET के जो पासवर्ड है उनकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो इस बात का सभी अच्छे से ध्यान रखेंगे, पासपोर्ट्स को अच्छे से सेव रखेंगे, उनको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, अब सीसैस पोर्टल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। एक बुकलेट होती है इसकी लंबी चौड़ी, और इसके अंदर पूरी कहानी होती है, बट मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजें बता देता हूँ। कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको एक बार दे देता हूँ। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड by the University of Delhi through its colleges in various stream of studies under different faculties, namely arts, applied social science, humanities, education, interdisciplinary and applied sciences, music, commerce and business studies, mathematical sciences and social sciences. Admitting students through UOD's online platform, common seat allocation system, that is CSS portal, we are talking about it. Admission to all UG program are done on the basis of the eligibility requirements, criteria and procedures specified by the university on its website. पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने सीसैस पोर्टल के ऊपर गलतियां की थी, जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया था। पोर्टल के ऊपर ही उन्होंने गलतियां कर दी थी, फेज फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। देखो, सीसैस पोर्टल में जो अलग अलग फेज होते हैं, इनमें आपका एक फेज आता है जो आपके 12th के सब्जेक्ट होते हैं उनको मैप करना होता है ना, उसको बोला जाता है सब्जेक्ट मैपिंग, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैपिंग। ये सब्जेक्ट मैपिंग जो है ये मैं आपको डिटेल से सिखाऊंगा किस तरह से सब्जेक्ट मैपिंग होती है। सब्जेक्ट मैपिंग का सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैपिंग का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसमें, आपके एडमिशन के अंदर। आपके एडमिशन में सब्जेक्ट मैपिंग का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप जो प्रीफरेंसेस बोलते हो जिनको, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है हिमालय एजुहब। 3 साल से देता आ रहा है फ्री प्रेफरेंसेस बच्चों को, कि आपको कौन कौन सी प्रेफरेंस डालनी है DU में एडमिशन के लिए, कौन सी कॉलेज को आप ऊपर रखोगे, उसमें कौन सा कोर्स आप रखोगे, उसके बाद कौन सा कोर्स रखोगे, कौन सी कॉलेज रखोगे। तो आपकी जो खुद की चॉइस होती है, आपकी 5-6 चॉइस को खुद हमारा संस्थान, हमारी टीम जो है वो उनको ऊपर ही ऊपर रखेगी। उसके बाद में हमारे अकॉर्डिंगली हम सेट करते हैं। उसके बाद में 5 प्रेफरेंस के बाद में 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इस तरीके से हम प्रेफरेंस सेट करते हैं आपकी, ताकि आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आपके कम मार्क्स भी हो ना, तब भी आपका एडमिशन हो जाए अच्छी सी कॉलेज के अंदर और अच्छे से कोर्स के अंदर।
तो इस फ्री काउंसलिंग सेशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, उस मोबाइल नंबर के ऊपर सॉरी उस मोबाइल नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना है कि हमें फ्री काउंसलिंग ग्रुप में ऐड कर दो सर। आपको ऐड कर दिया जाएगा फ्री काउंसलिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम में, जिसको आपको कंप्लीटली वो आपके लिए फ्री रहेगा। उसमें आपके लिए कोई भी एक चार्ज नहीं मांगा जाएगा, एक पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा किसी से। और सबसे मुख्य बात, 1-on-1 मेंटोरशिप वह भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब जब आप फॉर्म फिल करोगे तब भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम लगाएं हम फॉर्म के अंदर, कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम हम फॉर्म में नहीं लगाएं। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार से कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। और डीयू की जो एडमिशन पॉलिसी सीसेस पोर्टल, जैसे सीसेस पोर्टल के माध्यम से डीयू में एडमिशन होते हैं, आप एक मुख्य चीज जो है उसका जरूर ध्यान रखेंगे, और वो है कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स। और उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा एक बार अपन पढ़ रहे थे क्या, जनरल इन्फॉर्मेशन, तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के अपन पॉइंट्स देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर होता है तो मैं आपको इसमें से बताता हूँ, है ना। यही है सबसे इंपॉर्टेंट। जब आपका सीसेस पोर्टल स्टार्ट होगा ना, उस समय आपके पास में आपके लगभग सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो पास में होने चाहिए। आपकी 12th की मार्कशीट जो है वो उस समय तक आ जाती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मार्कशीट जो हमारी आती नहीं है, इसमें ये पॉइंट भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सही से जूम नहीं हो पा रहा यार ये। बस इतना रखते हैं अपन, अब देखते हैं अपन। अब दिख रहा है सबको प्रॉपर? देखो इसी में एक पॉइंट आएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का। Only the candidate who has appeared in CUET UG and has passed class 12th from a board will be eligible to apply for the CSES, है ना, आपके पास में होना चाहिए। And determination of eligibility and verification of documents for admission in University of Delhi will be the sole preview of University of Delhi। आपके पास में सारे के सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए भाई, ठीक है। और टाइमली आपको अपना डैशबोर्ड मेल जो है ये सारा कुछ आपको चेक करना है डेली बेसिस पे। सारी की सारी अपडेट्स आपकी मेल वगैरह पे आती हैं। ये रहा देखो, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन टू वेरीफाई द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज बाय द कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी। टू वेरीफाई द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपका एडमिशन हो गया है, तो उस कॉलेज और उस यूनिवर्सिटी में आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेके जाना ही जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है ना। उसके बाद देखते हैं अपन कुछ और पॉइंट्स। ये फीस की बातचीत करें अपन तो सीसीएस पोर्टल पे आपकी जो फीस रहती है वो रहती है 250 रुपये। जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये उनकी फीस रहती है। अब जो 3 फेज हैं अपन उनकी बातचीत करते हैं। ये रहे तीनों के तीनों फेज। सबसे पहला जो फेज है, सबसे पहला फेज, इसमें अपन अप्लाई करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले फेज में अपन अप्लाई करेंगे, सिर्फ एक तरीके से अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद में फिलिंग द प्रेफरेंसेस फॉर प्रोग्राम एंड कॉलेजेस। सेकंड फेज के अंदर हमें प्रेफरेंसेस लगानी होंगी, मतलब कोर्स और कॉलेज डालने होंगे हमें। कोर्सेज एंड कॉलेजेस जो है वो हमें भरने होंगे सेकंड फेज में। और जो थर्ड फेज होगा फॉर्म का, एलोकेशन कम एडमिशन राउंड होगा, है ना। इसमें आपको सीटें एलोकेट होंगी, आपको सीट मिली है कि नहीं मिली है। अगर आपको सीट मिलती है तो आप अपग्रेड का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, और अगर आप उसी सीट को फ्रीज करना चाहते हैं तो आप फ्रीज का ऑप्शन चूज करके और फीस डिपॉजिट करवा के, आपको फीस डिपॉजिट करवानी होगी, और फीस डिपॉजिट करवा के आप अपना एडमिशन जो है उसे कंफर्म कर सकते हैं। ओके। अगर आप अपग्रेड करते हैं और आपने किसी अदर कॉलेज के लिए फीस जमा करवा दी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो वो जो फीस आपकी या तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी, या फिर वो फी अमाउंट जो है वो आपको रिफंड हो जाएगा। घबराने की किसी को भी किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। तो आई होप आप सभी को सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो बड़ी इंफॉर्मेशनल होगी आपके लिए। इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, और अपन जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी से इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।